दिल्ली में 2025 की वायु गुणवत्ता की कहानी सिर्फ कभी कभार आने वाली खराब दिनों की नहीं है, बल्कि लगातार जहरीली हवा में जीने की है। AQI.in के डेटा और विजुअल्स के मुताबिक साल के ज्यादातर हिस्से में दिल्ली के लोग ऐसी हवा में सांस लेते रहे जो US EPA के AQI मानकों के अनुसार अस्वस्थ श्रेणियों में आती है। सर्दियों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2025 में दिल्ली को एक भी गुड एयर क्वालिटी डे नहीं मिला। दिसंबर के आखिर तक 2025 के 353 दिन दर्ज हो चुके थे, लेकिन इनमें से एक भी दिन ऐसा नहीं था जो अमेरिकी मानकों के हिसाब से साफ हवा वाला माना जा सके। पूरे साल दिल्ली की हवा कभी मॉडरेट, कभी पुअर, कभी अनहेल्दी तो कभी सीवियर और हजार्डस श्रेणियों के बीच झूलती रही। मतलब साफ है, दिल्ली वासियों को पूरे साल प्रदूषण से कोई असली राहत नहीं मिली। 2025 का वार्षिक AQI ब्रेकअप कुछ इस तरह रहा। पुअर 110 दिन, मॉडरेट 78 दिन, अनहेल्दी 79 दिन, सीवियर 52 दिन, हजार्डस 33 दिन और गुड 0 दिन। यानी हर 4 में से लगभग 3 दिन ऐसे रहे जो सीधे स्वास्थ्य जोखिम से जुड़े हुए थे। और पूरे साल एक भी दिन सुरक्षित हवा वाला नहीं रहा। 2025 का मंथली हीट मैप एक जाना पहचाना लेकिन परेशान करने वाला पैटर्न दिखाता है। मॉनसून के महीनों में प्रदूषण थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन कभी भी साफ स्तर तक नहीं पहुंचता। अक्टूबर से हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। नवंबर और दिसंबर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं जब AQI के आंकड़े बार बार सीवियर और हजार्डस श्रेणी में चले जाते हैं। सर्दियों में विंटर इन्वर्जन, कम हवा की रफ्तार, गाड़ियों का धुआं, बायोमास जलाना और कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब मिलकर प्रदूषकों को जमीन के पास ही फंसा देते हैं। हीट मैप में दिखते गहरे लाल और बैंगनी रंग साफ बताते हैं कि भारी प्रदूषण अपवाद नहीं बल्कि नियम बन चुका है। घंटे घंटे की AQI विश्लेषण से समस्या और गहरी नजर आती है। पिछले 30 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 6 से 8 बजे के बीच प्रदूषण सबसे ज्यादा रहता है, जब ट्रैफिक बढ़ता है और हवा ऊपर तक फैल नहीं पाती। रात के समय खासकर आधी रात से तड़के तक प्रदूषण लगातार ऊंचे स्तर पर बना रहता है। दोपहर और शाम के समय जब प्रदूषण कंपैरेटिवली कम होता है, तब भी हवा अनहेल्दी कैटेगरी में ही रहती है। यानी हकीकत ये है कि दिन का कोई भी समय पूरी तरह सुरक्षित नहीं है जब बाहर निकलना बिना जोखिम के हो। तो जीरो क्लीन डेज का असली मतलब क्या है? एक भी साफ दिन ना होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ पर लगातार दबाव की कहानी है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से जुड़ी है फेफड़ों की क्षमता में गिरावट, अस्थमा और COPD के मामलों में बढ़ोतरी, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का ज्यादा खतरा, बच्चों और बुजुर्गों पर गंभीर असर। 2025 के लिए हेल्थ रिस्क इंडिकेटर लगातार एक्सट्रीम श्रेणी में रहा। इससे साफ है कि ये कोई अस्थायी प्रदूषण स्पाइक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल संकट है। पिछले वर्षों से तुलना करें तो 2025 कोई अपवाद नहीं दिखाता, बल्कि ये उसी ट्रेंड का हिस्सा है जो सालों से चलता आ रहा है। बीते 5 सालों के औसत बताते हैं कि सर्दियों में प्रदूषण लगातार और ज्यादा गंभीर होता गया। कंपैरेटिवली साफ महीनों में भी इतनी राहत नहीं मिली कि नुकसान की भरपाई हो सके। इसका मतलब है कि टुकड़ों टुकड़ों में किए गए उपाय दिल्ली की हवा की दिशा नहीं बदल पा रहे। 2025 के आंकड़े एक साफ संदेश देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की परेशानी नहीं रहा, बल्कि पूरे साल की हकीकत बनता जा रहा है। एक भी साफ हवा वाला दिन न मिलना इस बात का सबूत है कि समस्या कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। जब तक एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन पे काम नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली के लोगों को साफ हवा की बुनियादी गारंटी नहीं मिल पाएगी, न सर्दियों में और न ही बाकी साल। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।